आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री की लास्ट यूनिट जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। बोर्ड एग्जाम के अंदर ये 3 मार्क्स की यूनिट है। इस यूनिट के अंदर आपने केवल बेसिक टर्म्स ही डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मेडिसिन्स क्या होती है। मेडिसिन्स एक्चुअल में केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं जिनका लोअर मॉलिक्यूलर मास होता है अराउंड 100 से लेकर 500 एटॉमिक मास यूनिट तक। ये बॉडी के अंदर टारगेट्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं और बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स को ये पैदा करते हैं। जब बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स थेरापेटिक हो, थेरापेटिक को समझने के लिए कि मान लो हमने कोई दवाई ली और वो दवाई हमारी बीमारी का अगर इलाज कर पा रहा है तो वो थेरापेटिक है, यानी कि वो केमिकल सब्सटेंस जो है ना वो मेडिसिन्स है। केमिस्ट्री की भाषा में मेडिसिन्स को हम ड्रग्स भी कहते हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक है, एक टर्म है थेरेपी। थेरेपी क्या होती है एक्चुअल में? थेरेपी एक तरीका होता है किसी बीमारी को ठीक करने का, यानी कि मेथड ऑफ ट्रीटमेंट को ही हम थेरेपी कहते हैं। फिजियोथेरेपी क्या होती है? फिजियोथेरेपी जो है ऐसा मेथड जो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर हो, यानी कि कोई इलाज अगर हम हीट के बेस पर, लाइट के बेस पर या इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर करते हैं तो उसको हम फिजियोथेरेपी कहते हैं। कीमोथेरेपी किसे कहते हैं? जो केमिकल्स के बेस पर हो, यानी कि जब हम जो दवाइयां जो ले रहे हैं, केमिकल्स जो हम ले रहे हैं, वो कीमोथेरेपी होती है। ड्रग टारगेट्स क्या है? ड्रग टारगेट्स क्या होते हैं कि जब हम ड्रग्स को लेते हैं तो वो ड्रग्स हमारे बायोमोलिक्यूल्स के साथ इंट्रैक्शन करते हैं। अब ये बायोमोलिक्यूल्स क्या है? ये बायोमोलिक्यूल्स है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, आपने पढ़ा था यूनिट बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। लिपिड्स आपने पढ़ा था, प्रोटीन, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे के सारे हमारी बॉडी के अंदर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं बायोमोलिक्यूल्स को हम बोलते हैं ड्रग टारगेट्स। ड्रग हमारी बॉडी तक कैसे पहुंचता है, यानी कि टारगेट्स तक कैसे पहुंचता है? ये हमारे ब्लड के द्वारा पहुंचता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर ये बनता है कि ड्रग्स को क्लासिफाई करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। एक्चुअल में जब हम ड्रग्स को क्लासिफाई करते हैं तो ये डॉक्टर्स को मदद करते हैं, यानी कि डॉक्टर्स के लिए हेल्पफुल होता है कि उसके पास, क्योंकि अलग अलग टाइप के जो इंसान आते हैं अलग अलग टाइप की बीमारी लेकर, तो उनका इलाज करने के लिए उसके पास फिर क्या होना चाहिए? अलग अलग रेंज होनी चाहिए ड्रग्स के, अलग अलग टाइप के मेडिसिन होने चाहिए, और वो उन मेडिसिन को अपने पेशेंट को देता है किसके बेस पर? फार्माकोलॉजिकल के बेस पर, ड्रग्स एक्शन के बेस पर, केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पर और मॉलिक्यूलर टारगेट्स के बेस पर। कैसे? मान लो एक इंसान आता है और उसको फीवर है, तो डॉक्टर से क्या प्रोवाइड करेगा? फिर उसको प्रोवाइड करेगा वो एंटीपायरेटिक्स, जिससे उसका जो फीवर है, यानी कि जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाए? लो हो जाए। ऐसे मान लो किसी को पेन है तो डॉक्टर्स के पास फिर कौन सी वैरायटी होगी? उसके पास होगी एनाल्जेसिस नाम का ड्रग्स, जिसे वो पेशेंट्स को दे सकता है। और ड्रग्स एक्शन के बेस पर, जैसे कि इसको एग्जांपल से समझते हैं, मान लो किसी इंसान को एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो एक्चुअल में एलर्जी की प्रॉब्लम किसके वजह से होती है कि हमारी बॉडी जो है एक हिस्टामिन नाम के जो कंपाउंड है उसको रिलीज करती है, उसी की वजह से एलर्जी होती है। तो उस एलर्जी को ठीक करने के लिए, यानी कि जो हिस्टामिन का जो एक्शन है उसका एक्शन को खत्म करने के लिए, क्योंकि हिस्टामिन तो क्या काम करेगा? वो एलर्जी को बढ़ाएगा, तो उसके एक्शन को रोकने के लिए जो डॉक्टर होता है उसको एंटी हिस्टामिन नाम का ड्रग्स देता है। इसी तरह से केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे क्या होता है कि जो ड्रग्स होते हैं वो कुछ कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स को शेयर करते हैं जो कि सिमिलर टाइप की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। सिमिलर, सेम नहीं, सिमिलर टाइप की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, तो उनके बेस पर भी डॉक्टर के पास वैरायटी होती है पेशेंट्स को मेडिसिन देने के लिए। उसी तरह से मॉलिक्यूलर टारगेट्स के बेस पर भी डॉक्टर जो है अपने पेशेंट्स को क्या देता है? मेडिसिन देता है। मॉलिक्यूलर टारगेट्स यानी कि ड्रग टारगेट्स आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि बायोमोलिक्यूल्स को कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम समझेंगे ड्रग टारगेट इंटरेक्शन को, और उसके बाद ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन को। इसको हम डिस्कस करेंगे एक रफ पेज के ऊपर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ड्रग टारगेट इंटरेक्शन वाले टॉपिक को समझने के लिए हम हेल्प लेंगे एंजाइम्स की और रिसेप्टर्स की। इन्हीं के बेस पर ये टॉपिक कवर हो पाएगा। तो सबसे पहले हम एंजाइम का फंक्शन देख लेते हैं कि एंजाइम क्या रोल प्ले करता है।
तो एंजाइम यहाँ पे दो रोल प्ले करता है। एंजाइम्स के पास क्या होते हैं, एक्टिव साइट होते हैं। जैसे ये एक्टिव साइट है, इसको हम बाइंडिंग साइट भी कहते हैं। जब भी ये किसी सबस्ट्रेट के साथ, सबस्ट्रेट का मतलब होता है रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्टेंट, जैसे मान लो बाहर से ऐसा रिएक्टेंट जो शरीर को बीमार करने वाला है, या कोई भी हम जैसे जो शरीर के लिए फायदेमंद है, या किसी भी टाइप का रिएक्टेंट, मतलब जो एंजाइम के साथ क्या करने आ रहा है, कॉम्प्लेक्स बनाने आ रहा है। तो एंजाइम कब उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जब एंजाइम अपना एक्टिव साइट उस सबस्ट्रेट को देगा, तभी जाके कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो यहाँ पे एंजाइम ने क्या किया, अपना एक्टिव साइट इस सबस्ट्रेट को दिया, जिससे उसने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना दिया। और एंजाइम ने इस सबस्ट्रेट को कैसे पकड़ के रखा, इसको होल्ड कैसे किया, इसको होल्ड किया आयनिक बॉन्डिंग की वजह से, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और वंडरवाल की वजह से, या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि जो सबस्ट्रेट है उसका नेचर अलग अलग टाइप का होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से उनके बीच में क्या हो सकती है, बॉन्डिंग हो सकती है। दूसरा काम क्या करता है एंजाइम्स, कि ये इस सबस्ट्रेट को जो रिएक्शन करने जा रहा है, ये सबस्ट्रेट यानी कि रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में चेंज होने जा रहा है, तो इसको कुछ फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करेगा। कौन, एंजाइम। एंजाइम इसे फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करेगा, जिससे ये सबस्ट्रेट किस में चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, यानी कि रिएक्शन आगे कैरी आउट हो जाएगी। तो ये था एंजाइम का काम। अब ये जो ड्रग्स है इस एंजाइम के साथ कैसे इंटरेक्शन करेगा, ये तो ठीक इसके फंक्शंस। अब हम इसके इंटरेक्शन को डिस्कस करते हैं। तो ड्रग्स एंजाइम के साथ दो तरीके से इंटरेक्शन कर सकता है। नंबर वन इज कम्पिटिटिव इनहिबिटर। कम्पिटिटिव इनहिबिटर का मतलब क्या है, कि एंजाइम के पास जो एक्टिव साइट है उसके साथ कौन जुड़ने आ रहा था, सबस्ट्रेट। लेकिन ड्रग्स क्या करता है, वो इस सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करता है, ये आपस में कंपटीशन करते हैं कि मैं पहले जाकर इस पे जुड़ूंगा। तो ड्रग्स इस सबस्ट्रेट की जगह पहले आके जुड़ जाता है। तो अगर ऐसे आकर अगर जुड़ता है तो उसको हम बोलेंगे कम्पिटिटिव इनहिबिटर, क्योंकि ड्रग्स ने सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन किया यहां जुड़ने में। तो अब की बार हमारे पास क्या बनेगा, एंजाइम ड्रग्स कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी कि जो हम मेडिसिन से ले रहे हैं उसका अब की बार जो है रिएक्शन स्टार्ट होगा। दूसरा तरीका क्या है, कि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह। नॉन कम्पिटिटिव का मतलब जो ड्रग्स है वो अब की बार बाइंडिंग साइट पर ना आकर बैठकर किसी दूसरी साइट पर आकर बैठे। जैसे मान लो यहाँ पे और भी जगह साइट है, जैसे मान लो ये यहाँ पे जुड़ना चाहे तो यहाँ पे जैसे जुड़ेगा तो होगा क्या, कि ये जो शेप थी ना पहले वाली शेप, इस शेप में कुछ ना कुछ बदलाव आ जाएगा इसके जुड़ने से, यानी कि इसका जो शेप है वो डिफॉर्म हो जाएगा, डिफॉर्म्ड। यानी कि जो सबस्ट्रेट है अब की बार वो इस बाइंडिंग साइट को पहचान नहीं पाएगा, कि भी उसके हिसाब से वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो ये था नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। एंजाइम्स के बाद हम अब रिसेप्टर्स को समझेंगे। रिसेप्टर्स एज ए ड्रग टारगेट्स। तो जैसे अभी हमने कहा कि ड्रग टारगेट इंटरेक्शन को समझने के लिए हमें एंजाइम्स और रिसेप्टर को समझना होगा। तो अब हम समझ रहे हैं रिसेप्टर्स को। रिसेप्टर्स एक्चुअल में एक टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, जो हमारा सेल होता है उसके सरफेस पे पाया जाता है। बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल है, तो इसका मतलब बॉडी के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स पाए जाएंगे। तो ये जो मैंने इसका पार्ट दिखाया है ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये है इनर मेम्ब्रेन, और ये मैंने एक रिसेप्टर दिखाया। इस तरह से बहुत सारे रिसेप्टर हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं सेल्स के सरफेस के ऊपर। तो रिसेप्टर का काम क्या है, रिसेप्टर एक्चुअल में क्या करता है, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस को, यानी कि कम्युनिकेशन जो रोल होता है, जो रोल है कम्युनिकेशन का, क्रूशियल रोल है इन कम्युनिकेशन का, उसके अंदर ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, एक सेल से दूसरे सेल तक मैसेज को पहुंचाना, ये रिसेप्टर का काम होता है। यहाँ पे ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये कुछ केमिकल सिग्नल्स को, जिनको हम केमिकल मैसेंजर कहते हैं, उनको रिसीव करता है। ठीक है, तो उनको रिसीव करने के लिए ये अपने सरफेस के ऊपर एक बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है, जहां पे कोई भी मैसेज आएगा और जिसे ये रिसीव कर लेगा। तो अलग अलग टाइप के जो है केमिकल मैसेंजर आते हैं मैसेज को देने के लिए। तो ये उनके हिसाब से अपने शेप को एडजस्ट करता है, यानी कि उनको एकोमोडेट करने के लिए अपने शेप को वो एडजस्ट कर लेता है। और जब कोई भी केमिकल मैसेंजर यहाँ पे मैसेज को छोड़कर जाता है तो वो उसे रिसीव कर लेता है, और रिसीव करने के बाद उसे आगे पहुंचा देता है दूसरे सेल में। ठीक है, तो दोबारा से ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है किसी दूसरे मैसेज को रिसीव करने के लिए। क्लियर।
तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के जो ड्रग्स है जो कि एक्शन करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ ऐसे केमिकल्स जो हैं जिनकी जरूरत नहीं पड़ती है उनको ब्लॉक करने की जरूरत पड़ती है, या कई बार हमें कुछ केमिकल मैसेंजर की यानी कि कुछ मैसेजेस की कमी पड़ जाती है तो उनको पूरा करने के लिए भी हम क्या करते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी बेस पर हमारे पास दो टाइप के ड्रग्स है, एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट को हम कैसे समझे कि मान लो किसी को पागलपन का दौरा पड़ता है, तो पागलपन के दौरे में क्या होता है कि उसके पास बहुत सारे मैसेज आने लग जाते हैं शरीर में, बॉडी में से, जिससे वो पागल हरकतें करता रहता है। तो उन मैसेज को ब्लॉक करने के लिए उसको एंटागोनिस्ट नाम का ड्रग्स दिया जाता है ताकि वो जो नेचुरल फंक्शन है उसको वो रोक सके। क्लियर। इसी तरह से एगोनिस्ट क्या होता है, मान लो किसी को जैसे लकवा है, तो लकवे होते समय क्या है, जैसे मान लो भी इसको पेन उठाना है लेकिन वो पेन को उठा नहीं पा रहा क्योंकि उसको मैसेज मिल नहीं पा रहा, यानी कि उसके पास मैसेज की क्या है, कमी है। तब डॉक्टर उसको क्या प्रोवाइड करता है, एगोनिस्ट नाम का ड्रग्स, जो कि एक तरह से मिमिक्री का काम करेगा उस नेचुरल मैसेंजर के तौर पे। मान लो यहाँ पे कोई मैसेंजर आना चाहिए था, तो मैसेज क्या है कि मुझे इस पेन को उठाना है, तो अब वो मैसेज मुझे पता तो है कि मुझे उसको उठाना है लेकिन वो आ नहीं पा रहा मेरे पास, यानी कमी होगी। तो डॉक्टर उस टाइम कौन सा मेडिसिन प्रोवाइड करेगा, एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या होता है, वो उस टाइम उस नेचुरल मैसेंजर की तरह काम करता है और जिससे वो इंसान आसानी से उस चीज को उठा लेता है जिसको वो उठाना चाहता है। तो एगोनिस्ट एक्चुअल में क्या करता है, मिमिक्री करता है, जबकि एंटागोनिस्ट क्या करता है, ये रिसेप्टर साइट पर बाइंड हो जाता है और नेचुरल मैसेंजर को इनहिबिट रोकता है, यानी कि जो बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं धड़ाधड़ उनको ब्लॉक करता है। इसके अंदर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई शुड नॉट मेडिसिन बी टेकन विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर्स। बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए हमें मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मेडिसिन या ड्रग्स होते हैं उनके साइड इफेक्ट भी होते हैं। अगर हमने किसी मेडिसिन का या ड्रग्स का ओवरडोज ले लिया, यानी कि ज्यादा मात्रा में ले लिया और बिना पूछे ले लिया, तो उससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। दूसरा, जो ड्रग्स है क्या वो साइड इफेक्ट को, वाई डू ड्रग्स कॉज साइड इफेक्ट, ड्रग्स का साइड इफेक्ट क्यों होता है? ड्रग्स का साइड इफेक्ट तभी होता है जब ड्रग्स एक से ज्यादा रिसेप्टर पर काम करे, यानी कि उस मेडिसिन को एक रिसेप्टर पे काम करना था लेकिन वो अगर अलग अलग रिसेप्टर पे काम कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो साइड इफेक्ट करेगा। उदाहरण के तौर पे भाई किसी को अगर सर में दर्द है और उसने दवाई ली और वो अगर मान लो उसके दिल पर भी असर करता है, उसके हार्ट पे भी असर कर रहा है, यानी कि हार्ट पे भी असर कर रहा है, एक रिसेप्टर वो हो गया, और एक हमारे माइंड पर यानी कि सर पे असर कर रहा है, तो दो जगह असर कर रहा है। तो इस तरह से वो एक से ज्यादा रिसेप्टर पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तब साइड इफेक्ट होता है। साइड इफेक्ट तब नहीं होता जब वो एक ही रिसेप्टर पे काम करे जिस रिसेप्टर के लिए उस दवाई को लिया गया है। तो ये थे इसके साइड इफेक्ट। तो इस वीडियो में आपने केवल फोकस करना है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के ऊपर, वही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो के अंदर। और दो टर्म ये है एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट, इनको भी अच्छे से याद कर लेना।